अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। हिजाब पर पाबंदी हटाने से मुतालिक कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुकदमा लार्जर बेंच को भेजा। मुस्लिम लड़कियों को अबूरी राहत में हुई देरी। सेहूनी दहशतगर्द फौज ने शाम पर दागा मिसाइल। शामी फौजी की हलाकत के बाद जवाबी हमले से घबराया इसराइल। जैश मोहम्मद के नाम पर गिरफ्तार 28 बेगुनाह मुस्लिम 13 साल कैद के बाद बाइज्जत बरी। मुतासिरीन को ज़र तलाफ़ी देने का हुआ मुतालबा। रूस के यूक्रेन पर हमले से घबराए पापाए रोम। यूक्रेन की जंग को बताया पागलपन का मुजाहिरा। और दुनिया भर में इंसानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में हो रहा है इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे में हुआ खुलासा। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के कॉलेजों में दाखिले पर हुकूमती पाबंदी का मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। सिंगल बेंच ने मामला समाअत के लिए लार्जर बेंच या पैनल को भेज दिया है, जिससे मौजूदा सूरत हाल में हिजाब का मौजू सरगर्म रहने की उम्मीदें हैं। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के इंतखाबात भी होंगे, जिससे जाहिर है कि फ़िलहाल ये मुद्दा थम नहीं सकेगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कर्नाटक के एक सरकारी इदारे में बाहिजाब लड़कियों को कॉलेज में दाखिला होने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद से नफ़रत की ये लहर दीगर इदारों तक भी पहुंची और अब मुस्लिम बच्चों को उम्मीद थी कि अदालत दस्तूर की बुनियाद पर फैसला करेगी। तो इनफरादी बेंच ने कहा है कि वो इस मामले पर समाअत के बजाय पैनल या लार्जर बेंच को मुकदमा भेज रहे हैं। वजह है कि 12% मुस्लिम आबादी वाली रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत ने 5 फरवरी को कॉलेजेस और स्कूल्स में यूनिफॉर्म ज़वाबित पर पाबंदी का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद रियासत के कुछ कॉलेजों और स्कूलों में बाहिजाब तालिबात को दाखिले से रोका गया है। स्कूलों में बाहिजाब तालिबात को रोके जाने पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ है और अब मामला अदालत में है। कर्नाटक के अलावा भारत की दूसरी रियासतों में भी बाहिजाब तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान संजय सिंह, MIM के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के हिजाब के हक़ में बयान देने के बाद बीजेपी रहनुमा हिजाब मुखालिफ बयान देने से सरगर्म हो चुके हैं। हिजाब पर पाबंदी सियासी नफरत अंगेज़ की वाज़ेह मिसाल है। भारत में सियासी नफरत अंगेज़ी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और बीजेपी इन तमाम अनासिर की हौसला अफजाई कर रही है। जंगज़दा मुल्क शाम की मीडिया के मुताबिक मुल्की दारुल हुकूमत दमिश्क के नज़दीक एक इसराइली दहशतगर्दाना हमले में एक शामी फ़ौजी हलाक और 5 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। सेहूनी फ़ौज ने बताया कि उसने ये हमला शाम से इसराइल के शुमाली हिस्से की तरफ दागे गए एक तैयार शिकन मिसाइल के जवाब में दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शामी रॉकेट फ़िज़ा में ही फट गया था। शुमाली इसराइल में पेश आने वाले इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं, लेकिन मिसाइल के सबब इसराइल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगे, जिससे इसराइली अवाम में खौफ था। शाम के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल ने दमिश्क के नवाही इलाके पर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल दागे, जिनमें से कुछ को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह कर दिया गया। भारतीय रियासत गुजरात की एक अदालत ने 28 मुस्लिम नौजवानों को 13 बरस कैद के बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि इन बेगुनाह शहरियों को ज़र तलाफ़ी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए। गुजरात के शहर अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को होने वाले सिलसिलावार बम धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद में से 28 मुस्लिम नौजवानों को एक खुसूसी अदालत ने मंगल के रोज़ बाइज्जत बरी कर दिया। क़ानूनी माहिरीन का ख्याल है कि दीगर 49 कसूरवार अफराद में से भी बेशतर को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने जराइम के लिए मुक़र्ररा मुद्दत से ज़्यादा सज़ाएँ पहले ही काट चुके हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े से यूरोपीय ममालिक ख़ास तौर पर ईसाई फ़िरक़े में ख़ासी तशवीश है। पापाए रोम ने जंग की सूरत हाल को देखते हुए कहा है कि यूक्रेन में मुमकिन जंग पागलपन का मुजाहिरा होगी। पोप फ्रांसिस ने बुध के रोज़ एक अवामी खिताब में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस के माबैन संजीदा बातचीत और नॉर्मंडी फॉर्मेट के मुज़ाकरा से कशीदगी पर काबू पाया जा सकता है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा ने जर्मनी और फ्रांस की तरफ से यूक्रेन और रूस को मुज़ाकरात में शामिल करने की कोशिशों को बहरान के हल के लिए अहम इक़दाम करार दिया। इधर रूस के हमले के पेश नज़र यूक्रेन ने बुध के रोज़ कहा है कि रूसी हमले को रोकने यूरोपीय सफारती दबाव मौसर साबित हो रहा है, लेकिन सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा ने अपने हिस्पानवी हम मनसब खोजे मानुएल अल्बारेस के साथ बातचीत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूरत हाल बदस्तूर कशीदा मगर कंट्रोल में है। इसी दरमियान यूक्रेन के बहरान को हल करने की ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों के तहत तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के रहनुमाओं की बर्लिन में बातचीत भी हुई है। जर्मन चांसलर शोलिस ने कहा है कि इस बारे में फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी तीनों का मौक़िफ़ एक है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तेज़ रफ्तार तरक्की के बावजूद कई मालिक के आम शहरी ख़ुद को पहले से कहीं ज़्यादा गैर महफूज महसूस करते हैं।
आलमी इदारे के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के मुताबिक सनती मालिक समेत तकरीबन सभी रियासतों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अपनी निचली तरीन सतह पर है। इस हवाले से कराए गए सर्वे में 7 में से 6 जवाब देने वाले अफराद का कहना था कि वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। UNDP की जर्मन शाख के सरबराह आखिम आस्टायर ने कहा है कि आलमी सतह पर अवामी ज़िंदगी में खुशहाली पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की आलमी वबा भी अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इजाफ़े का सबब बनी है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब और रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल अक़वामी खबरें पसंद आने पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।